हेलो लिब्रा, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं। आई रीड योर कमेंट्स। आई वुड लाइक टू नो कि कौन कौन ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम देखने वाले हैं कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर और डिफरेंट सर्विसेज हैं, aura healing and full life का prediction report through aura scanning report, you can visit my website। आपको different type के services वहाँ पे दिख जाएंगे। वहाँ पे आप book appointments वाला जो पेज है, you can check out that। So Libra, I see that यहाँ पे शायद से एक रीचांस देने की बात हो रही है, शायद से प्यार को, नए प्यार को या फिर ओल्ड प्यार को, सब कुछ ठीक करने की बात हो रही है यहाँ पे। समथिंग नीड्स टू बी resurrected right now। अगर जो नाइंसाफ़ी आपके लाइफ में हो चुकी है या हो रही है, लव रिलेटेड, ओके, रिलेशनशिप रिलेटेड, उसको अभी यूनिवर्स एक मौका दोबारा भेज रहे हैं। मे बी थ्रू प्रेजेंट पर्सन, मे बी थ्रू अ न्यू पर्सन, कि इसमें आपको जस्टिफिकेशन या जस्टिस मिले। आई वुड से दैट उसमें आपको, आपके लव लाइफ में आपको जस्टिस मिले। बहुत स्लो जस्टिस मिल रहा है लिब्रा आपको, बट मिल रहा है। सो इट कुड बी कि एक रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या आप जिनके साथ आपका पास्ट में कुछ कनेक्शन था, दिस पर्सन इज़ अगेन कमिंग बैक। एंड ज़रूरी नहीं है कि इट्स द सेम पर्सन। विद द एस ऑफ कप्स, ये नए पर्सन भी हो सकते हैं, बट अगेन ये ओल्ड पर्सन अगर हैं तो ये नए तरीके से दोबारा इस रिलेशनशिप को शुरू करना, नए अरमान, नए डिज़ायर्स, नए प्लान। एंड इस प्लान में फिलहाल इस टाइम में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब इस रिलेशनशिप को प्रोसेस स्टेप फॉलो करके आगे तक लेके जाना, लाइक कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, कुछ गोल तक। इट्स नॉट ओनली कि कैजुअल रिलेशनशिप है, नहीं, ये बहुत सीरियसली इस रिलेशनशिप को आगे लिया जाएगा अभी इस बार। सो पेशेंस रखें, क्योंकि आप नहीं तो सामने वाले पर्सन काफ़ी स्टेप ओरिएंटेड है, मतलब जैसे कि स्टेप बाय स्टेप। इट इज़ नॉट कि ओवरनाइट सोचा, पसंद आए, ओवरनाइट सोचा, ओवरनाइट ही रिलेशनशिप को कुछ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये सब का सोच लिया, नहीं। इट इज़ चेकिंग ईच अदर आउट, एक दूसरे को समझना, फिर उसमें चेक पॉइंट्स चेक करना कि ये मैच हो रहा है, वो मैच हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, उसकी मैं बात कर रही हूँ। इसमें अपने हमारे इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ भी आ जाएंगे, हाउ मच इंडिविजुअली यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट, वो भी मायने रखेगा इस बार इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। सो एक बहुत ही स्लो ऑफर, एक रिश्ते में आना, ये ऑफर जो है स्लो, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्यार में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ दिस एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। सो इमोशनली जो पहले चीज़ें ठीक नहीं हुई थी वो आपके लाइफ में आ जाएंगी, लेकिन इस बार भी आपको थोड़ा सा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप नहीं तो आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक बहुत ही स्लो, फूक के कदम रखने की बात हो रही है। यहाँ पे रखा जाएगा कि इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना है, रिकंसाइल करना है या सेकेंड चांस देने हैं, क्या करने हैं। तो बहुत ही स्लोली इसको नापा तोला, एग्जामाइन, हर स्टेप में एक दूसरे का ट्रस्ट, कमिटमेंट, ये सारे टेस्ट होंगे, फिर जाके आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, चाहे वो लोग हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, या फिर आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं कि इज़ दिस राइट फॉर मी, आस्क। ये लोग हो सकते हैं, ये एंजल्स हो सकते हैं, जो आपको आंसर देंगे, आपके गट फीलिंग के थ्रू आंसर देंगे। इंट्यूशन आपका एस ऑफ कप्स है, तो इंट्यूशन आपका काफ़ी हाई रहेगा इस टाइम पे लिब्रा। दिल से कनेक्ट करें। अगर आप किसी चीज़ को लॉजिकली सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिकली इसका आंसर नहीं मिल रहा है कि इस पर्सन को चांस देना चाहिए या फिर इस लव को चांस देना चाहिए, मुझे अपने लव लाइफ को दोबारा चांस देना या चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पे बाहर के लोगों से बेटर रहेगा कि आप अपने खुद से पूछें, एंजल से पूछें, डिवाइन, आप जिसको भी कंसिडर करते हैं कि एक हायर पावर है जो इस वर्ल्ड को चलाते हैं, तो उनसे पूछे। यू विल गेट द आंसर थ्रू इंट्यूशन, थ्रू ड्रीम्स, या फिर थ्रू पीपल अराउंड यू, या फिर थ्रू योर लव पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। सो
ऐसा है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जैसे मैंने कहा, आस्क योर एंजल्स, बी श्योर। यहाँ पे जजमेंट कार्ड है, तो आपकी आत्मा, सोल जो है ना, आपको कुछ तो बहुत टाइम से बोल रही है कि इसकी सुनो सुनो सुनो। एंड शायद से वो लॉजिकली वायबल नहीं होने की वजह से पास्ट के धोखे भी हो सकते हैं, पास्ट के इमोशनल ट्रॉमास भी हो सकते हैं कि आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, डिसाइड कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, क्या करना है इस इमोशनल अपॉर्चुनिटी का, क्या करना है ये जो प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। एंड देन एंजल्स विल गिव यू द आंसर, एंजल्स विल सेंड यू टुवर्ड्स दैट। अगर आप किसी पर्सन से अट्रैक्टेड हैं, बी क्लियर ऑफ दैट एंड यूनिवर्स जो है आप दोनों के आसपास इस वर्ल्ड को अलाइन कराने की सारी तैयारी कर लेंगे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड अगर यू वांट टू कम आउट ऑफ अ कनेक्शन एंड गो इनटू अनदर कनेक्शन, देन ऑल्सो बी श्योर अबाउट इट। ओके, ये भी हो सकता है कि आप एक मोनोटोनस रिलेशनशिप या मोनोटोनस अपने लाइफस्टाइल, जहाँ पे आप सिर्फ अपने एक रिलेशनशिप में या फिर एक पर्टिकुलर करियर लाइफ पैटर्न में आप फॉलो कर रहे थे, वही करते जा रहे थे, उसमें से अभी आपको कोई नया लव आपके लाइफ में आया है, जहाँ पे आपको नए अरमान, नई उम्मीदें जागी हैं। सो कंसिडर दैट ऑल्सो। उसमें भी देखिए, डिसीजन तो आपको ही लेना है। सो जजमेंट कार्ड है, डिसीजन तो आपको लेना है। यूनिवर्स आपको बोथ साइड में आपको फेवर करेगा। सो जो चीज़ें आपको पास्ट में नहीं मिली है, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ सेकेंड चांस टू रिकन्सिडर दोज थिंग्स। तो आपके ऊपर है अभी लिब्रा कि आप अपने लाइफ को कहाँ लेके जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग and or other services, you can visit my website। वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट्स के पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.